तो हे गाइस, मैं आप सभी के सामने आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। मतलब कि यदि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर वर्क, सेल्फ लव ये सभी चीज़ करते हैं तो उसको किस तरीके से ग्रो अप करना है, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अपने यूटिलाइज कर सकते हो, किस किस तरीके से अपने जो इनर वर्क है उसको ग्रो कर सकते हो, उसका जो बूस्टिंग पावर बढ़ा सकते हो, किस तरीके से मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यदि आप टीएफ जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आप के साथ जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको ग्रोथ कराने के लिए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम या क्वेश्चन आए माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं या तो किसी वीडियो के माध्यम से कर दूंगी या फिर मुझे लगेगा तो मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो अगर मुझे लगेगा कि सभी के लिए वो आंसर है तो मैं सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज मतलब कि जैसे हम इनर वर्क करते हैं और सेल्फ लव, इनर वर्क और अ, अपने टीएफ जर्नी मतलब कंप्लीट करने के लिए, हालांकि टीएफ जर्नी किसी की कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी हम उस तक पहुंचते हैं। हमारा जो 1 बाय 1 स्टेप जो होता है, हम जब चाहते हैं उसके आगे से आगे, जैसे कि हमारा जो लेवल बढ़ता जाता है, जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है जो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाता है, उसी तरीके से आपका भी, हमारा, मेरा, सबका, ठीक है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ ऐसा मतलब। तो उसमें सभी के लिए इनर वर्क होता है और इनर वर्क में आप काफ़ी अपने आप में ग्रोथ करते हैं। इनर वर्क एक ऐसा है जिससे आप अपने अंदर की चीज़ों को निखारते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को ग्रोथ कराते हैं, अपने अंदर का मतलब कि जो भी चीज़ है नेगेटिविटी को हील करते हैं। जैसे हमारी सोल है, हमारी सोल पे कई ऐसी परतें लगी हुई हैं जिस वजह से ना आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं और ना ही उस चीज़ों का ध्यान लगा पाते हैं। हम, हमारे अंदर इतना ईगो है, हमारी वो जो सोल को प्योर करने के लिए ये जर्नी बनाई गई है। जो शिव शक्ति का जो रिलेशन है, जो शिव शक्ति का कनेक्शन है, जिसके पीछे आप, हम में सभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसके पीछे का मतलब यही एक रीज़न है कि अपने सोल को प्योर करना है आपको। आपकी सोल जितनी प्योर होगी ना, उतना ही आप अपने टीएफ से मिल पाएंगे, अपने टीएफ से कनेक्ट हो पाएंगे। आपका टीएफ, आपका मतलब कि जो हाफ सोल है, जो आपका जिसको आप अदर हाफ बोलते हैं, वो आपसे कनेक्टेड होगा जब आप अपने अंदर की इनर वर्क को करेंगे। एक इनर वर्क मतलब कि आपको इनर वर्क की इसलिए ज़रूरत होती है कि जब हमारे अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है, ठीक है, जैसे कि बॉडी पर या फिर जैसे कि अ, हमारी जो सोल है, जैसे काफ़ी मेल है उस पर, है ना, बहुत सारा मतलब घमंड है, ईगो है, ठीक है, ईगो के बाद में उस पर बहुत सारी परत लगी, लेयर के बाद लेयर, लेयर के बाद लेयर, लेयर के बाद लेयर। तो इस तरीके से हमारे जो लेयर्स हैं उस पर हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम ना अपने अपने अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं, जब जब हम अपने इनर सोल पर ध्यान देते हैं, जब हम सेल्फ लव में आते हैं, तब वो चीज़ें आपकी एक्टिवेट होती है, तब मतलब कि आप अपनी चीज़ों पर प्योरिटी पाते हैं। तो इनर वर्क जब आपका स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जब कंप्लीट होता है, धीरे 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 करके, तो आप मतलब उससे, उनसे कनेक्ट होते हो, फिर डिसकनेक्ट हो जाते हो, फिर कनेक्टेड होते हो, फिर डिसकनेक्ट हो जाते हो। मतलब इस तरीके से ये जो है क्रिया चलती रहती है। मतलब कि आपको ईश्वर टूटने भी नहीं देता है और आपको आपके इनर वर्क भी करता है, सेल्फ लव भी कराता है, ठीक है, आपका सोल पर्पस तक जाने का रास्ता भी दिखाता है, ठीक है, वो मतलब एक तरीके से मार्गदर्शन कराते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड नहीं करनी है, इन चीज़ों पर आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान देना है। ये जो चीज़ें जो इस धरती पर आप उतरे हैं, आए हैं, तो इन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है, जो चीज़ आपके साथ अभी हो रही है, प्रेजेंट है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न जानने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि जैसे कि नॉर्मल पर्सन और अभी जो टीएफ जर्नी में, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। अभी अगर आप इन चीज़ों को किसी के साथ शेयर करते हो तो वो आपको पागल बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक है, लेकिन आपको
ये चीज़ आप समझ रहे हो क्योंकि आपने उसको फ़ील किया है। ऐसा कहते हैं ना कि जब तक हमारे साथ या अपने साथ जब तक मतलब कि वो चीज़ होती नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आता है कि उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है, ठीक है? मतलब कि आपको इतना प्योर होना है गॉड के एक तरीके से टीएफ जर्नी जो है वो ईश्वर तक यूनिवर्स तक पहुंचाने का काम करती है। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? आप सेल्फ के लिए करते हैं, अपने लिए, ठीक है? अभी आज के टाइम में किसी को भी अपने लिए समय नहीं है, कोई भी अपने लिए समय नहीं देता। और मतलब कि इंसान के पास समय ही नहीं है अब। वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मतलब उसके पास जो भी है, कोई जॉब करता है तो उसमें बिजी है, सुबह से लेके शाम तक गया, शाम को आया, खाना वाना बनाया, खाया और सो गया। उसके पास विचार करने का समय ही नहीं है। तो जब हम सेल्फ लव में आते हैं, जब हम ग्रीनरी में जाते हैं, सेल्फ लव इसी को बोलते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर एक अलग सा तेज और निखार आएगा और आप अपने आप में ग्रो अप कर पाएंगे। आपका सेल्फ लव में जब जाएंगे तो आप अपने सोल पर्पस तक भी जाएंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ करी तो 2 दिन 3 दिन करी और आप बोलो कि रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं, आपको थोड़ा उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मुझे मतलब कि आप इस चीज़ों को करोगे तो आपके अंदर मतलब काफ़ी सारी बेटर चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगी। आपका जो भी जो मोटिव होगा, जो ईश्वर को भेजने का मेन जो उद्देश्य होगा, कभी जानने की कोशिश करी किसी ने कि मतलब कि हमें ईश्वर ने क्यों भेजा धरती पर? ऐसा नहीं है कि खाना कमाना, बच्चा पैदा करना, ये सब लाइफ नहीं है। इस लाइफ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से अपनी इच्छाएं सभी पूरी करता है, अपने बच्चे की इच्छा सब पूरी करता है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा मतलब कि इस धरती पर आने का मेन उद्देश्य क्या है? आपको, यदि आप टीएफ जर्नी में नहीं है, अदर सोल हैं, जैसे कि मतलब सोलमेट्स होते हैं, हमारे कार्मिक्स भी होते हैं। कार्मिक्स होते हैं तो कार्मिक्स क्या मतलब कि कार्मिक्स जो हैं आपके, वो आपको आए, आपको ट्रिगर किया और चले गए। मतलब कि कार्मिक आपके जो हैं वो क्यों मिल रहे हैं आपसे? कार्मिक आपको लेसन सिखाना है। मतलब कि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ इस तरीके की हरकत की थी तो आज वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ हो रही है जब उनको भी तो ट्रिगर मिला था? तो आज आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो कट कोट कोट कट होता है, आप उसको करो। आप चीज़ों को सरेंडर करना स्टार्ट करो। आप क्या कर सकते हो, अपने जो कर्मा रिलीजन का है वो कर सकते हो, कर्मा रियलाइज कर सकते हो। मतलब कि इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो इनर सोल है ना वो हील होना स्टार्ट होगी। हमारी जो बॉडी में जो हीलिंग की पावर है वो अब मतलब लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मतलब कि बिल्कुल गायब हो रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। दुनियादारी को उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस खाना है, कमाना है, जॉब पे जाना है, बस उनके लिए उतना ही है। उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उनका जो माइंड सेट है बस वो वहीं तक सेट है। बहुत ही कम लोग हैं अभी इस टाइम में, ये सी वीडियो देखना कोई पसंद भी नहीं करता। अगर आप किसी को शेयर कर देते हो तो बोरिंग लगता है, ठीक है? बहुत कम लोग इसको सुनते हैं। तो लेकिन जो सुनता है उसके लिए बहुत बेटर है ये चीज़ें, वो अपने आप में निखार लाते हैं। तो आपको भी इस तरीके से करना है, ओके? तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर कुछ भी आपको माइंड में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूंगी। आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपके आंसर करूंगी, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए